यार कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बिना एफर्ट्स लगाए कॉन्फिडेंटली लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं? चाहे स्कूल हो, चाहे कोई सोशल फंक्शन हो या ऑफिस, वो हर जगह लोगों को इजीली इम्प्रेस कर पाते हैं। आपको पता है कैसे होता है? मैं बताता हूँ। सारा गेम बॉडी लैंग्वेज का होता है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिससे तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो, इजीली रिलेशनशिप्स बना लेते हो। अब चाहे तुम सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो, या लोगों से डीप लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है मेरे दोस्त। तो चलो काम की बात पर आते हैं। बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तुम्हारा पोस्चर। पोस्चर मतलब आपकी बॉडी का अलाइनमेंट, कि आप खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं, मतलब आप अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करके रखते हो। एक अच्छा पोस्चर होता है जिसमें आप स्ट्रेट खड़े होते हो, शोल्डर सीधे हो, झुके हुए ना हो, गर्दन सीधी हो, पैरों में हल्का सा गैप हो, चेस्ट आउट, बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, अपनी एल्बो और शोल्डर्स एक लेवल पर होने चाहिए। ऐसे आप लंबे और कॉन्फिडेंट लगते हो। एक सही पोस्चर से तुम्हारे मसल और जॉइंट्स पर भी स्ट्रेन कम पड़ता है। अब स्ट्रेट होने का ये मतलब नहीं है कि तुम रोबोट की तरह खड़े हो जाओ, वो नेचुरल लगना चाहिए। यार अगर आप झुककर खड़े होते हो, कमर मोड़ कर खड़े होते हो, ये सही नहीं है। इससे बैक पेन, नेक पेन और सर में दर्द हो सकता है। कॉन्फिडेंट दिखना है, हेल्थ खराब नहीं करनी है, तो ध्यान रखो पोस्चर हमेशा सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट। एक सही कॉन्टैक्ट मतलब आप देखते कैसे हैं, ये बहुत मैटर करता है। बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने पे सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड है। पर एक बात का ध्यान रखना कि आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का मतलब सामने वाले को घूरना या ताड़ना नहीं होता, नेचुरल लगना चाहिए। ओवर मत करना कि देखते ही जा रहे हो। अब आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा थंब रूल है कि सामने वाले की आंखों में 3 से 5 सेकंड तक देखो, फिर 1-2 सेकंड का गैप ले लो और फिर दोबारा से देखो। इस तरह से आप एक अच्छा आई कॉन्टैक्ट बैलेंस मेंटेन कर पाओगे और सामने वाले को ये भी लगेगा कि आप उसकी बात में इंटरेस्टेड हो, और ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम उसे घूर रहे हो। उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगला पॉइंट आता है आपके जेस्चर्स। जेस्चर्स मतलब आप बिना बोले कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर आप किसी बात को हाँ करते हैं तो ऊपर से नीचे गर्दन हिलाते हैं ना, नॉड करते हैं। और अगर कोई चीज पसंद नहीं आती तो लेफ्ट टू राइट गर्दन हिलाते हैं, मतलब ना करते हैं। ये होते हैं जेस्चर्स। और भी बहुत तरह के एग्जांपल्स हैं, जैसे कि स्माइल करना, उससे लगता है कि आप सामने वाले के साथ एक रेपो बिल्ड करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल है जब आप हाथ बंद करके खड़े होते हैं, इससे क्लियरली पता लगता है या तो आप सामने वाले की बात से अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या आप अपना खुद का मेंटली बचाव करना चाह रहे हैं। जो भी आप बात करते हैं उसमें सही जेस्चर्स का यूज करना आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है और आप अपनी बात को कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं। तो जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मिररिंग एंड मैचिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक से आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उसके मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को कॉपी करते हो। इस टेक्निक से सामने वाला आपसे कनेक्टेड फील कर पाता है। इस टेक्निक से आप अच्छी रेपो बना सकते हो और बेटर रिलेशनशिप बना सकते हो। जैसे मान लो कि आप 2 लोग ऑफिस में बैठे हो और कोई आदमी आपको झुक के कुछ समझा रहा है। अगर आप भी हल्का सा झुक जाओ समझने के लिए, तो इससे क्लियरली समझ में आता है कि सामने वाले की बात आप समझने में इंटरेस्टेड हो। एक और एग्जांपल देता हूँ कि सामने वाला आपसे कुछ दुख की बात कर रहा है माथे में सलवट डाल के। अगर आप भी ऐसा करते हैं, इससे क्लियरली पता लगता है कि आप भी उसके दुख में दुखी हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। अगर ये आपको आ गई ना, तो आप लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बना लोगे। अब लास्ट और एक और पावरफुल टेक्निक है रिलैक्सेशन टेक्निक। यार हम सब इंसान हैं, हम सब नर्वस और अनकंफर्टेबल होते हैं कभी ना कभी, और ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से इजीली पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जब आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो आप आगे बढ़ के किसी से बात नहीं कर पाते, और इससे सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि आप अनकंफर्टेबल हो। और जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, तो आगे बढ़ नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, एक हिचक होती है, तो मजा नहीं आता कॉन्वर्सेशन का। और दूसरी तरफ जब आप रिलैक्स होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल करते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर पाते हो। जब भी आप नर्वस फील करो, 1-2 बार गहरी सांस लो, इससे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होएगा। दिल की धड़कनें जो घबराहट से तेज हो रखी हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगी और टेंशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और आप रिलैक्स फील करोगे। ये प्रॉब्लम बहुत आती है, स्पेशली जब आप इंटरव्यूज में होते हो, प्रेजेंटेशन देनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है। उस टाइम पे अगर आप अपनी मसल्स को रिलैक्स छोड़ दें और लंबी सांस लें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप इन 5 टेक्निक्स में मास्टर हो गए, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, भीड़ में अलग ही चमकोगे। जब आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस होता है ना, तो लोग खुद आपकी तरफ, खुद आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप लोगों से बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं और आपके रिलेशनशिप्स भी बेटर होते हैं। तो मेरे भाई इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो एंड सी द डिफरेंस, तुम लोगों का दिल जीत लोगे।